नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टेस्ट टाइम जीएस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं G20 शिखर सम्मेलन जो हाल ही हमारे देश में संपन्न हुआ है। इस G20 शिखर सम्मेलन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो एग्जाम में आपके जरूरी हैं। और G21 अब G21 जो है हो गया है, पहले G20 था, अब G21 हो गया है। तो कौन सा इसमें संघ या कौन सा देश बढ़ गया है जिसके कारण ये G20 जो था अब G21 हो गया है, तो वो इस वीडियो में हम जानेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक और ये पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो G21 के सबसे पहले गठन की बात कर लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। तो G21 का जो गठन हुआ था वो 26 सितंबर 1999 को हुआ था। और G20 का जो पूरा नाम है वो है ग्रुप ऑफ 20। इस ग्रुप में जो है अब यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोपियन संघ, अफ्रीका संघ और 19 देशों का समूह हो गया है। पहले जो समूह था ये यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का समूह था, जिसमें कुल टोटल 20 मेंबर हो रहे थे। लेकिन अब इसमें अफ्रीका संघ बढ़ गया है, तो जिसके कारण अब इसमें टोटल मेंबर जो हो गए हैं वो 21 हो गए हैं। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि G20 का आखिर उद्देश्य क्या है, ये क्यों सम्मेलन कराया जाता है, क्यों इन देशों को एक साथ लाया गया है। तो इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा की जाती है इसमें, इन देशों की आपस में। तो ये इसका मेन उद्देश्य है। इसमें शामिल होने वाले जो नेता हैं, प्रारंभ में जो इसमें नेता शामिल होते थे उनमें थे वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर। जो शुरुआत में मतलब जब G20 शिखर सम्मेलन जब शुरुआत हुई थी तब इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल होते थे। लेकिन बाद में इसमें शीर्ष नेता भी शामिल होने लगे। जब 2008 में भयानक मंदी आई थी, आपने किताबों में पढ़ा होगा, जब 2008 में भयानक मंदी आई थी तो उसके बाद में इसमें शीर्ष नेता भी शामिल होने लगे थे। और इस बार सन 2023 में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है ये भारत में हुआ है, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था। तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। क्या थीम थी इसकी? वसुधैव कुटुंबकम। और 2022 में जो सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था, और जो 2023 में सम्मेलन हुआ है वो भारत में हुआ है, और जो 2024 में होगा वो ब्राजील में होगा। 2024 में अगले साल जो शिखर सम्मेलन होगा G20 का, उसकी अध्यक्षता ब्राजील देश करेगा। और जो लोगो था G20 का, शायद आपने न्यूज में देखा भी हो, कई जगह पे देखा होगे, तो उसमें राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ में दर्शाया गया है। पृथ्वी जो ग्रह है उसको पुष्प कमल के अंदर रख के दर्शाया गया है, और नीचे देवनागरी में भारत लिखा हुआ था। देवनागरी मतलब हिंदी भाषा में, हमारे देश की मातृभाषा में, तो उसमें भारत लिखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है, मतलब G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। कौन बना है? ऑप्शन बी, अफ्रीका। अच्छा, इसका गठन 9 जुलाई 2002 को हुआ था। अफ्रीकी संघ का गठन 9 जुलाई 2002 को हुआ था। इसमें 55 देशों का संघ है, और इस समय जो इसके संघ के अध्यक्ष हैं वो हैं अजाली ओस्मानी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? कनाडा, भारत, जर्मनी, USA। तो आपका सही आंसर है भारत ने की है। अच्छा, ये कौन सा संस्करण है? तो ये 18वां संस्करण है। इसमें थीम क्या थी? यहाँ पर एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, और लोगो था खिलता हुआ कमल। कौन सा था? खिलता हुआ कमल इसका लोगो था, और उसमें अंदर पृथ्वी रखी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था भारत। क्वेश्चन नंबर 3, G20 में कुल कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा G20 में पहले 20 सदस्य थे, लेकिन अब इसमें 21 सदस्य हो गए हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, 21 सदस्य हो गए हैं। इसमें 19 देश और 2 संघ। 2 संघ कौन कौन से हैं? एक आपका यूरोपियन संघ है और दूसरा अफ्रीकन संघ है। और इसमें जो अब 21वां सदस्य शामिल हुआ है वो कौन सा हुआ है? वह अफ्रीकन यूनियन। यूनियन मतलब होता है संघ, अंग्रेजी में यूनियन बोला जाता है, हिंदी में संघ। तो बात एक ही है, आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पुरानी संसद भवन में, नई संसद भवन में, राष्ट्रपति गृह में, या भारत मंडपम में? तो ये भारत मंडपम में हुआ है, याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ है? भारत मंडपम में हुआ है। भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थित है, जिसका उद्घाटन 26 जुलाई को प्रधानमंत्री ने किया था। मंडपम के बाहर नटराज की प्रतिमा लगाई गई है। मंडपम के बाहर नटराज की
प्रतिमा लगाई गई है, ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है G20 समिट, या समिट मतलब होता है सम्मेलन, अंग्रेजी में समिट, हिंदी में सम्मेलन, 2023 में किन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे थे? तो किसके किसके नहीं पहुंचे थे? रूस, चीन, स्पेन। तो आपका सही आंसर है उपयुक्त तीनों। इन तीनों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। रूस के जो विदेश मंत्री थे सरगेई लावरोवा वो पहुंचे थे, और चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ये पहुंचे थे। आगे क्वेश्चन नंबर 6, G20 सम्मेलन में भारत ने किस पड़ोसी देश को आमंत्रित किया था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। तो देखिए पड़ोसी देश है ना, तो बांग्लादेश को इन्होंने इनवाइट किया था। ये G20 का मतलब G20 सम्मेलन में उसमें जो ये देश नहीं है, उसका मेंबर नहीं है, लेकिन इसको इनवाइट किया गया था। और जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा भारत की है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, ये भी आप याद रखेंगे। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे लंबी सीमा जो है वो भारत की बांग्लादेश के साथ ही मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1949, 1969, 1999, 2008। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रारंभ में इसमें 7 देश थे। कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और किया था, ठीक, और इटली के विदेश मंत्रियों ने किया था। इतने लोगों जो देश थे इनके विदेश मंत्रियों ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 8, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा ब्राजील। याद रखिएगा, कौन करेगा? ब्राजील। वो 19वां संस्करण होगा। इस साल 18वां संस्करण था, अगली बार 19वां संस्करण होगा। और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो वाशिंगटन में हुआ था। और 20वां दक्षिण अफ्रीका 2025 में होगा, ये भी याद रखिएगा। 20वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? 20वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2025 में, मतलब अगले साल ब्राजील में होगा और उससे अगले साल दक्षिण अफ्रीका में होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। G20 सदस्य देशों में वैश्विक जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह है आपका ऑप्शन डी, 85%। वैश्विक जीडीपी का 85% है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है सकल घरेलू उत्पाद। वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक। वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10, G20 मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है कहीं नहीं। G20 का मुख्यालय कहीं पर भी स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इटली में 2021 में, अर्जेंटीना 2018 में, अमेरिका 2008, यूके में 1999 में। तो आपका सही आंसर है अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। ये सन 2008 में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। फिर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? कनाडा, भारत, जर्मनी, यूएसए। तो आपका सही आंसर है 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। G20 सम्मेलन 2023 में कौन सा संस्करण है? 15वां, 18वां, 17वां, 16वां। तो इसका सही आंसर है 18वां। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। G20 शिखर सम्मेलन में भारत कितनी बार मेजबानी कर चुका है? 3 बार, 1 बार, 2 बार, 4 बार। तो ये भारत ने पहली बार मेजबानी की है, तो इसलिए 1 बार। क्वेश्चन नंबर 15, G20 की अध्यक्षता भारत कब से कब तक करेगा? जो G20 की अध्यक्षता है वो भारत कब से कब तक करेगा? तो इसका सही आंसर है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। क्वेश्चन नंबर 16, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के सम्मेलन में कितने अतिथि देशों को बुलाया गया था? उन देशों को बुलाया गया था जो G20 के सदस्य नहीं है, लेकिन उनको फिर भी बुलाया गया था। 5, 6, 9, 10। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 देशों को बुलाया गया था। कौन कौन से देश थे? बांग्लादेश, सिंगापुर, ओमान, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात को यूएई भी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, G20 सम्मेलन 2023 का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 9 से 10 सितंबर को।
9 से 10 सितंबर को इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 18, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में लोगो में कौन सा पुष्प था? तो लोगो में कौन सा पुष्प था? वो था आपका कमल। कौन सा था? कमल का पुष्प था। याद रखिएगा, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी कमल है, और इसमें जो G20 का शिखर सम्मेलन है उसका भी जो लोगो है वो भी कमल है। कमल के अंदर पृथ्वी है और नीचे भारत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, G20 2023 में भारत के शेरपा कौन बने थे? भारत के शेरपा कौन बने थे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या अमिताभ कांत? तो आपका सही आंसर है अमिताभ कांत। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का आज का, G20 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? है ना, कनाडा ने, बाली इंडोनेशिया ने, जर्मनी ने, यूएसए ने? तो आपका सही आंसर है बाली इंडोनेशिया ने 2022 की मेजबानी की थी और वो 17वां संस्करण था। ठीक है, तो ये वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।